अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में दो अलग अलग इंजेक्शंस का जिक्र होगा जिनकी हमा वक्त दस्तयाबी इंतहाई ज़रूरी है। बर्ड्स में पट्ठों की कमज़ोरी हो, जिस्मानी दर्द, सोकड़ा, नर मादा की मीटिंग के मसाइल, हड्डियों, टांगों और दीगर अज़ा की कमज़ोरी के सिलसिले में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़बरदस्त नताइज देता है, जिसे सेलिविट का नाम दिया गया है। 1 किलो जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 ml यानी 0.1 cc सेलिविट पट्ठू में लगातार 5 दिन रोज़ाना एक टीका लगाएंगे या फिर ज़ेरे जिल्द या नस में भी लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन लगाना नहीं आता तो 5.5 लीटर पानी में 1 cc सेलिविट लगातार 5 दिनों तक के लिए मिक्स करके मुतासरा बर्ड्स को पिलाएंगे या आधा cc सेलिविट को 2.5 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। ये मिकदार इलाज के लिए है और अगर आप पट्ठों की कमज़ोरी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करें तो 1 हफ्ते में सिर्फ 1 टीका लगाना है और लगातार 5 हफ्तों तक हर हफ्ते एक टीका लगाकर 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। इसकी अफादियत और अच्छे नताइज की वजह से ये आपको वेट स्टोर से लगभग 1300 से 1400 रुपये में एक पैकिंग दस्तयाब होती है। जिस भी फ्लाक में अंडू से चूज़ू के कम तनासब का मसला हो, उसमें मौजूद रूस्टर्स यानी मुर्गे को ये इंजेक्शन लगाना इस मसले का ज़बरदस्त हल है। अगर आपके पास घर में ये इंजेक्शन मुहैया ना हो तो करीबी क्लिनिक पे मुर्गा ले जाएं और वहाँ इंजेक्शन लगवाकर मुनासिब फीस अदा कर लें। या फिर चूज़ू में गर्दन मुड़ना, जिस्म में तवाज़न न रहना, टांगें टेढ़ी हो जाएं या बाहर को निकली हों, तो ऐसी सूरत में भी सेलिविट इंजेक्शन बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स और अहम विटामिन्स हैं उन्होंने आपके बर्ड्स की अच्छी सेहत, पट्ठों और ढांचे की मजबूती के हवाले से अपना किरदार अदा करना होता है। बर्ड्स के मसल्स में, बाफ्तों में किसी वजह से कमज़ोरी हो जाए तो उसके लिए इस इंजेक्शन में मौजूद सोडियम और सेलेनियम दोनों मिलकर बर्ड को उस कमज़ोरी से बाहर निकालते हैं। बाज़ औक़ात पोल्ट्री बर्ड्स की ऐसी हालत हो जाती है कि बर्ड्स खाते पीते नहीं और अनकरीब इनके मरने का हादसा लाहक हो जाता है। ऐसी हंगामी सूरत हाल में ताकत बख्श ग़िज़ाइयत का कोई ना कोई ऐसा ज़रिया लाजमी दस्तयाब रखा करें जिसे टीका या कतरे की मदद से मुतासरा बर्ड के जिस्म में दाखिल करके उसे सेहतयाबी की तरफ लाया जा सके। जैसा कि एमीवाइटल हाई शदीद ठंडक में परिंदों की जिस्मानी सेहत की खराबी और ख़राब कारकर्दगी की एक वजह मौसमी शिद्दत के बायस बर्ड के जिस्म में प्रोटीन और खून की कमी होती है। ऐसा तब होता है जब कम पानी पीने की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट्स का तवाज़न बिगड़ने लगे, वज़न कम होता जाए और कारकर्दगी पे मनफी असरात पड़ने लगे। अब इन मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए हमें ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, विटामिन बी ग्रुप, डेक्सट्रोज और इलेक्ट्रोलाइट्स दरकार होते हैं। ये चारों अशिया अलग अलग पाउडर हालत में, टीके की सूरत में, टैबलेट या लिक्विड में ख़रीदना भी अखराजात में इजाफा करवाता है और मुतासरा परिंदे के लिए तनाव का बायस भी है, क्योंकि एक तरफ से टॉनिक्स को पानी में इस्तेमाल करवाना और साथ ही बर्ड को इंजेक्शन भी लगवाना परिंदे को शदीद स्ट्रेस में लाएगा। लिहाजा हम किसी ऐसे मरकब को इस्तेमाल में लाएंगे जिसमें तमाम ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डेक्सट्रोज और विटामिन बी ग्रुप शामिल हों। हंगामी सूरत हाल में ये एक ज़बरदस्त चॉइस है, करीबी वेटनरी क्लिनिक से आसानी मैसर हो जाती है। इसे कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करना है इसका आपको बखूबी इल्म होना चाहिए। इसे हम बतौर इलाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बतौर परहेज़ भी। बर्ड्स में किसी भी वजह से सोकड़ा हो, अंडू से चूज़ू का तवाज़न कम निकले, दिन ब दिन हमारे जानदारों का वज़न कम होता जाए, पैदावार कम हो, तो उस सूरत में दिन में 2 मरतबा ये टीका लगाइएगा लगातार 3 दिनों तक। जब आप इसे बतौर टीका इस्तेमाल करें तो 1 cc एमीवाइटल हाई 5 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से लगाएंगे। यानी अगर आपके पास 1 किलो का बर्ड है तो उसे 0.2 cc ये टीका लगाएंगे। अगर आधा किलो का है तो उसे 0.1 ml ये वाला इंजेक्शन लगाया जाएगा। इसके अलावा एमीवाइटल हाई का इस्तेमाल बतौर परहेज़ या बतौर इलाज पानी में भी किया जा सकता है। जब आप बचाव या परहेज़ के लिए इसे यूज़ में लाना चाहें तो 1 cc एमीवाइटल हाई 2 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में मिक्स करके मुतासरा चिकन्स को दें, और बतौर इलाज पानी में शामिल करना चाहें तो 1 cc एमीवाइटल हाई 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी लगातार 5 दिनों तक रोज़ाना 8 घंटों के लिए। चिकन्स खाने पीने में कम दिलचस्पी दिखाएं तो 900 रुपये से लेकर 950 रुपये तक की कीमत में दस्तयाब एमीवाइटल हाई को पानी में शामिल करके 2-2 कतरे वक्फों से इन मुतासरा बर्ड्स के मुंह में डालें। सेलिविट इंजेक्शन में मौजूद विटामिन ई बहुत से जिस्मानी अज़ा के दुरुस्त काम करने के सिलसिले में इस्तेमाल होगा। विटामिन B12 पट्ठों, खुलियों, हड्डियों में कमज़ोरी हो या खून के सुर्ख खुलिये यानी कि RBCs की बनावट में मदद करनी हो, यानी जिस्म में खून की कमी रोकने या पूरी करने में
मदद करता है। विटामिन B1 जिसम में ताकत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगा और ये भी सेलिविट में शामिल है। सेलिविट में मौजूद सोडियम जिसम में पानी और दीगर मादनियात का बाकायदा तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होगा। पट्ठों में खिंचाव हो या पट्ठों के मुख्तलिफ हिस्सों में मजबूती पैदा करनी हो तो उस मकसद के लिए भी सोडियम अपना अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन में एडिनोसिन और सार्बिटोल भी मौजूद हैं। एडिनोसिन पट्ठों में दर्द का खात्मा करने के लिए और सार्बिटोल पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होगा। लाइफ स्टॉक को मुख्तलिफ मसाइल से निकालने के लिए सेलिविट की शक्ल में आपके पास एक बेहतरीन इंतखाब होता है। इसके अलावा एक ऐसी कंडीशन है जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम दिया जाता है। बीमारियों का ऐसा ग्रो जो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों के मैस यानी मिकदार में कमी करके बर्ड्स में कमज़ोरी पैदा कर देता है। इस तरह के मसाइल से निजात के लिए भी ये वाला इंजेक्शन आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। जानदारों में एक सिचुएशन न्यूराइटिस की है जिसमें नसों और असाब में सोजश पैदा हो जाती है, जिस्म दर्द करने लगता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से नाकारा हो जाते हैं। मायोसाइटिस जैसी हालत में पट्ठों में कमजोरी हो जाती है और इसके साथ साथ जानदार को थकान महसूस होने लगती है। मायास्थेसिस में वो तमाम बाफ्तें कमजोर हो जाती हैं जो जानदार के ढांचे से जुड़ी होती हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से जानदारों में एक्सुडेटिव डायाथेसिस की हालत आ जाती है। जोड़, टांगे, पर, गर्दन वगैरह मफलूज होने लगते हैं। एंसेफेलोमलेशिया में गर्दन मुड़ जाती है, जानदारों के जिस्म में तवाज़न नहीं रहता, टांगे टेढ़ी हो जाती हैं या बाहर को निकलने लगती हैं और इसको हम क्रेजी चिक डिजीज़ का नाम भी देते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, न्यूराइटिस हो, मायोसाइटिस, मायास्थेसिस, एक्सुडेटिव डायाथेसिस, एंसेफेलोमलेशिया यानी क्रेजी चिक डिजीज़ हो तो इन तमाम सूरतों में भी आप सेलिविट इंजेक्शन का इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोनों इंजेक्शंस को आपने रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है और इन्हें किसी भी हरारत के हीट के ज़रिए के पास ना रखिएगा, नहीं तो इनकी असर पजीरी कम हो जाएगी। ये जितने भी मसाइल, प्रॉब्लम्स, बीमारियां आपके साथ शेयर की हैं जिनके इलाज के लिए आप मुख्तलिफ इंजेक्शंस को अलग अलग डोजेस के साथ इस्तेमाल करते हैं, इन मसाइल का ताल्लुक बाज़ औक़ात ग़िज़ा के साथ है, बाज़ औक़ात जेनेटिकली है यानी वालिदैन से औलाद में ये अमराज मुंतकिल होते हैं और बाज़ औक़ात उस माहौल के साथ जिसमें बर्ड्स रह रहे होते हैं। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि जब भी चिकन्स लें किसी काबिल एतमाद बंदे से, किसी काबिल एतमाद हैचरी से लें और जब वो आपके पास आएँ उनकी न्यूट्रिशन और हाउसिंग यानी ग़िज़ाइयत और रहन सहन के बारे में खास तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की कमी के बायस जिसमें ढेर से मसाइल आते हैं और अगर हाउसिंग यानी रिहाइश का परिंदों के लिए मौजूद ना हो तो तब भी बहुत से मसाइल देखने को मिलते हैं। खास तौर पे आजकल के मौसम में बर्ड्स को धूप कम मिलती है, दर्जा हरारत कदरे नीचे होता है, तो किसी ना किसी वजह से हमारे चिकन्स की इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। और जब भी कोई फ्लाक बर्ड मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं उसकी बुनियादी वजह उनके इम्यून सिस्टम यानी कि मदाफ़ती निज़ाम का कमज़ोर होना होता है और इम्यून सिस्टम की ये कमज़ोरी हमारी ख़राब मैनेजमेंट का रिजल्ट भी हो सकती है। मुख्तलिफ वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फिर ग़िज़ाइयत की कमी। बहरहाल वजह कोई भी हो हमें फौरी तौर पर शनाख्त करना आना चाहिए। साइन एंड सिम्टम्स यानी कि ज़ाहरी अलामात को देखते हुए बर्ड्स के मस्कन में हल्का फुल्का बदलाव करें और लिक्विड हालत में वाटर सप्लीमेंट के तौर पे या बतौर इंजेक्शन ट्रीटमेंट का आगाज़ करें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।